फर्स्ट क्वेश्चन में मीन एंड मीडियन ऑफ सम डेटा आर 32 एंड 30 यूजिंग द इम्पेरिकल रिलेशन मोड ऑफ द डेटा। तो मीन आपको दे रखा 32 और मीडियन दे रखा है आपको 30। तो इस फॉर्मूले में अच्छा इम्पेरिकल रिलेशन क्या होते हैं, ये होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चाहो तो बुक में दे रखा है ऐसे 3 मीडियन इक्वल टू मोड ये माइनस आकर प्लस 2 मीन हो जाएगा। तो इसमें मीडियन की जगह कितना रखना है, मीडियन सेकंड वाला है तो सेकंड मीडियन होगा, मीन पहला फर्स्ट है तो 32, तो 30 मीडियन मीन की जगह 32 रखेंगे और मीडियन की जगह 30 रखेंगे। इन दोनों का इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 90, 32 इंटू 2 64, इन दोनों को माइनस करेंगे 26। तो ये आपका 26 आपका ये सही हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है इन टू ट्रायंगल पी क्यू आर और ए बी सी। तो ट्रायंगल आप बना लो पी क्यू आर और एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी। इसमें दे रखा है ए बी अपॉन बी सी। तो देखो इसमें दे रखा है ए बी अपॉन बी सी, तो और दे रखा है पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि खुद का साइड खुद में हो। तो इसमें क्या कर, जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि ए बी अपॉन इसका कोई साइड होना चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ए बी अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू को नीचे लेकर आ जाएंगे। क्या किया मैंने, ए बी को एक इस ट्रायंगल का होना चाहिए तो नीचे में किसका होना चाहिए, इस ट्रायंगल का होना चाहिए। तो ए बी तो ऊपर ही रखेंगे और पी क्यू को नीचे लेकर आएंगे यहाँ पे। तो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा और बी सी को ऊपर ले जाएंगे तो बी सी अपॉन पी आर। इसका मतलब ए बी और पी क्यू इक्वल है, ए बी और पी क्यू इक्वल है। तो एक एरो कर देंगे ऐसे कि दोनों आपस में इक्वल हैं। और बी सी और पी आर इक्वल है, इसमें बी सी की वैल्यू और पी आर की वैल्यू दोनों इक्वल है यहाँ पे। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि इसमें से कौन से एंगल इक्वल होंगे। तो ये चार ऑप्शन है कि ए पी के इक्वल होगा। तो अब ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, पी है, क्योंकि ये दोनों के, तो इन दोनों के एंगल के बीच में कौन सा एंगल है, तो एंगल बी। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, बी। तो एंगल पी कहाँ पे, पी और बी आपस में कहाँ पे इक्वल है, देखो पी और बी ये रहा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और पी क्यू नहीं इक्वल हो सकता, क्योंकि देखो ए और पी, क्योंकि पी इन दोनों के बीच में है, अब ए इन दोनों के बीच में थोड़ी ना है, इन दोनों के बीच में तो बी है ना, इसलिए पी बी के इक्वल हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉस की वैल्यू 3/7। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कॉस अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके इक्वल होगा। तो देखो कॉस थीटा को कॉस थीटा रखेंगे। अब आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। तो यहाँ से देखो इस साइन को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जाकर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर में कॉस है, नीचे में कॉस स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा। तो अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा ना 3/7, तो यहाँ पे रखेंगे 3/7। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये 3/7, तो 7 यहाँ थोड़ी ना ये 7 ऊपर चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/3। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, मगर वो लेंदी हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हो, जैसे कि कॉस क्या होते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस करके भी कर सकते हैं इसको, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लाइन, ये एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ये लाइन दे रखा है आर पैरेलल। तो आपने ये चैप्टर 3 का है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, जिसमें जब पैरेलल होता है ना तो अपन लिखते हैं A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होते हैं पैरेलल लाइन के, ठीक है। पैरेलल लाइन का क्या होता है, ये इसमें ये पैरेलल लाइन का एक और सबसे नाम जाने जाते हैं नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन क्या होता है, नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। तो A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसमें A1 क्या है, तो देखो ये पहला लाइन है, तो इस x को छोड़ के ये होता है A1, और यहाँ पे दूसरा लाइन है तो ये होता है A2। तो A1/A2 की जगह रखेंगे 3/2। और B1 क्या है, तो B1 देखो इस y को छोड़ कर ना B1 होते हैं 2m, और इसको y को छोड़ के 5, तो 5 नीचे रखेंगे, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू 2 है। और
अब देखो इसमें C1 की वैल्यू तो 2 है, अब इसमें गलत दे रखा है C, इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा, इस साइड, क्योंकि ये C जो है ना इस साइड है, इसलिए इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 5y इक्वल टू -1, मतलब इसको हमने किधर ले गया, इस साइड ले जाना पड़ता है। तो इसमें यहाँ पे रखेंगे C1 की वैल्यू 2 है और C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो आप ये क्वेश्चन जब भी करना तो याद रखना कि ये जो C होना चाहिए इधर होना चाहिए, तो ये C इधर ही होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इसीलिए हमने इसको इस साइड ले जाकर प्लस बना दिया इसको। तो अब यहाँ पे हमने रख दिया। अब बोला कि m की वैल्यू बताओ, इसमें से m की वैल्यू क्या होगा। तो इसमें निकालने के देखो एक m यहाँ पे अपना इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 × 2 ये हो जाएगा 4m और 5 3 जा 15, इस m इक्वल टू हो जाएगा 15/4। तो 15/4 कहाँ पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ABC सिमिलर, इसका साइन का मतलब होता है सिमिलर, DEF, ABC और DEF आपस में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो और इसमें दे रखा है कि पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर 32 है पहले का, और दूसरे का पेरीमीटर कितना है, 24 है। इसका पेरीमीटर 32, इसका पेरीमीटर 24। AB 10 है, AB 10 है। आपसे पूछा कि D बताओ कितना होगा। तो इसके करने के लिए क्या होता है, इसके ऐसे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट, इसका ऊपर लिखेंगे, इसका पेरीमीटर नीचे लिखेंगे, और AB/D। इसको और भी लिख सकते हैं ऐसे, BC/EF भी हो सकता है इसमें, या फिर AC/DF भी हो सकता है। मगर इसमें तो अपने को देखो AB दिया है क्वेश्चन में कि 10 है, तो आपको ये निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू ये AB/D। AB की वैल्यू 10 और D ही अपने को फाइंड करना, फाइंड D किसके इक्वल होगा। तो पेरीमीटर किसके, पहले का दे रखा कितना 32, इसका दे रखा है 24, और इसमें से आपको दे रखा था, इसकी वैल्यू कितना दे रखा था, इसका AB की वैल्यू 10 दे रखा था, तो 10 रख दिया, और D अपने को निकालना है। तो इसमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसमें 32 × D और 24 × 10, अब लास्ट में D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/10 अपॉन में 32। अब इसको कट करेंगे, देखो 16 2 जा और 5 2 जा, ये कट गया। अब 16 इसको कट करेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा कितना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15/2, तो 15/2 इसका, 15/2 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 7 2 जा 14 और 0.5, तो 7.5 इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट क्या होगा। द रूट ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, नो रियल रूट, रियल एंड इक्वल होगा, रेशनल होगा। ऐसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के लिए बताना है कि रियल और इक्वल है क्या है, तो पहले अपने को निकालना पड़ता है कि इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, B² - 4AC। अब B की वैल्यू कितना है, देखो 2√6, तो 2 यहाँ माइनस भी ले सकते थे, यहाँ पे माइनस लेने से क्या होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही होगा ना, इसलिए माइनस नहीं रखे तो भी चलेगा इसमें। तो ये अपना A है, ये B है, ये C है, तो 2√6 का स्क्वायर करेंगे -4A की वैल्यू कितनी है 3 है और C की वैल्यू 2 है। यहाँ पे ये होता है A, ये B और ये C होते हैं, तो इस सब की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, B की वैल्यू यहाँ पे रखा। अब देखो स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 ही होते हैं, 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 ही होते हैं, तो 6 4 जा 24, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 4 जा 24 और इसको इंटू 24 0। जब डिस्क्रिमिनांट इक्वल आता है ना, तो इस समय में रियल और इक्वल रूट होते हैं। डिस्क्रिमिनांट जब 0 आता है तो रियल और इक्वल रूट होते हैं। जब डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू ना, डिस्क्रिमिनांट यदि मान लो कि ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब कि ग्रेटर देन 0, तो उस समय होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। और डिस्क्रिमिनांट जब लेस देन 0 आता है ना, तो इसमें होता है नो रियल रूट, मतलब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, -4 -8 इस तरीके से। और डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर मतलब, ग्रेटर का मतलब जैसे 10 आएगा, 15 आएगा, 1 आएगा, तो 0 से बड़ा आएगा तो होता है उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जब इक्वल 0 आएगा तो उस केस में रियल एंड इक्वल रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, अब आपसे क्या इसमें पूछा जा रहा है,
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसमें मीडियन क्लास क्या होगा। मीडियन नहीं फाइंड करना है, इसमें मीडियन क्लास बताने हैं, है ना। इस क्वेश्चन में द मीडियन क्लास क्या होगा, तो ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो देखो क्लास को ऐसे लिख दो, ये जो क्लास दिया ना ये 10 40 ऐसे इस तरीके से इसको अरेंज करना है नीचे में, और जो ये फ्रीक्वेंसी दिया है ना इसको यहाँ पे लिखो। तो सी अपने को क्या करना, मीडियन जब भी पूछे ना तो अब सी एफ निकालो। सी एफ कैसे निकालते हैं, 10 का 10, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को 22, फिर कैसे इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 36, फिर इन चारों को प्लस करेंगे 49, फिर इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 66। ना तो सबसे ऐसे याद करो, देखो पहला तो सेम लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को प्लस करके 36 आएगा, 36 प्लस से 49 आएगा, और 49 प्लस 17 66 आएगा। तो ये होता है जो लास्ट में आता है ना वो ये होता है n। तो n/2 कर लो, हमेशा n/2 कर लेना। तो n/2 करेंगे तो क्या आएगा 66/2, तो ये आएगा 33। अब देखना 33 से इस CF में 33 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 33 से ग्रेटर नंबर देखो, 33 से ग्रेटर नंबर 36 है, ये रहा 33 से ग्रेटर कौन सा है 36। तो इसके सामने जो होगा ना इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये हो जाता है आपका क्लास, मीडियन क्लास इसको बोलते हैं। तो ये आ जाएगा मीडियन क्लास 60 to 80 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आंसर 60 to 80, ठीक है। तो ये होता है मीडियन जब भी पूछेगा तो पहले CF निकालना है, ये लास्ट वाला n/2 होगा, इसको डिवाइड 33 से देखेंगे कौन सा 33 से ग्रेटर है, 22 तो स्मॉल 36 ग्रेटर है, तो इसके सामने वाला ही ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा इसको जो बताओ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इससे ये वाला जो सबसे ग्रेटर होता है, इससे जो ग्रेटर आता है ना उससे जो स्मॉल होता है वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, देखो एक सर्कल है, रेडियस 3 बना दिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल देखो ये टेंजेंट और टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल है। तो जब यहाँ तक ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा आपको एक ट्रायंगल ABC, और एक और दे रखा ऊपर में ये रहा। ये चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर का है, जिसमें उसमें बेस थ्योरम, थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेस थ्योरम और थेल्स थ्योरम, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है MCQ में है। इसमें दे रखा आपका AD है 1.6, और आपका DB दे रखा है 4.8, ये रहा DB 4.8, AE दे रखा है 1.1, और EC दे रखा है, EC की वैल्यू 2.2। तो आपको ये बताना इसमें, अच्छा थेल्स थ्योरम पढ़ते तो क्या होता है, थेल्स थ्योरम ये होता है कि जब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये करेंगे ना, देखो जैसे कि किया मैंने 1.6 और 4.8 और 1.1 इधर AE अपॉन EC, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। मतलब कि जब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये करते हैं तो या तो BPT उसको बोलते हैं या तो थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो देखो ये कट जाएगा, ये पॉइंट से तो पॉइंट हट ही जाएगा क्योंकि एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी हट जाएगा। 11 2 जा 22 और 16 3 जा, तो ये दोनों क्या है 1/3 और यहाँ आया 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। जब ये दोनों यदि इक्वल आ जाता ना, यदि ये दोनों इक्वल आ जाता तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाता। तो यदि ये दोनों आपस में इक्वल आता तो यहाँ पे, मगर ये दोनों इक्वल नहीं तो ऐसे लिखेंगे DE नॉट पैरेलल टू BC। तो यहाँ देखो कहाँ पे है DE नॉट पैरेलल टू BC, तो ये वाला DE नॉट पैरेलल टू BC हो जाएगा। यदि ये दोनों, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं BPT थेल्स थ्योरम का ये कन्वर्स है। मतलब कि ये अपॉन ये हो जाए और ये अपॉन ये हो जाए ना, तो याद रखना कि ये आपस में पैरेलल, मगर यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए दिस इज DE नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। इसमें ऐसे ही पूछ सकता है कि ये 1.6 है 4.8, ये बोलेगा बताओ कि ये इसकी वैल्यू बताओ, ये दिया 2.2, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 टर्म ऑफ AP17। 8 टर्म कैसे लिखते हैं, A + 7D = 17 है। 14 टर्म को कैसे लिखेंगे, A + 13D = 29 है। तो आपसे बोला है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, AP चैप्टर का है ना। तो AP चैप्टर में जब ऐसे दिया था 8 टर्म मतलब A + 7, एक कम करके लिखते हैं, तो A + 7D 17 है। 14 टर्म 29, 14 आपको ऐसे लिखेंगे A + 13D, है ना। 14 तो एक कम करके A + 13D। अब देखो ये है, ये प्लस में था तो माइनस लगा दिया, ये प्लस में है तो माइनस लगा दिया, ये प्लस में है तो ये माइनस लगा दिया। यहाँ पे ये कौन सा, ये इसको ये A से A कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ होगा 7 माइनस 13 तो ये आएगा -60, और 17 माइनस 29 तो ये आएगा -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी 12/6 हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे कौन सा मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन, ये आपको पिक्चर दे रखा है यहाँ पे इसको बोलते हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट है, और ये पी क्यू के यहाँ कोड है, और इसमें आपको दे रखा कि ये जो एंगल है ना इतना, ये है 50, ये एंगल कितना है 50 एंगल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये एंगल कितने का होगा, यहाँ पे ये एंगल कितने का होगा, है ना। देखो पूछा है पी ओ क्यू कितना होगा। तो इसको करने के लिए पहले आपको ये, इसमें दो थ्योरम है, एक थ्योरम है कि मान लो ये सर्कल है ना, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होते हैं ना, इन दोनों के बीच में एंगल 90 बनते हैं। तो देखो इस वाले में यदि ये आपके पास है, ये 50 है, तो ये टोटल 19 होते हैं, तो मान लो कि 90 में से 50 माइनस करो तो 40 हो जाएगा। अब देखो ये रेडियस और ये रेडियस आपस में इक्वल है, तो किसी भी ट्रायंगल में यदि ये दो साइड इक्वल होगा ना, तो ये हो जितना एंगल होगा वो भी सेम होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ये 90 में से 50 माइनस किया तो 40 आ गया। ये ट्रायंगल देखो ऐसा ही है ना, ये दोनों साइड क्योंकि रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, तो ये 40 तो ये 40। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो ये 40 + 40 और ये 80, 180 से इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होते हैं, 80 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो इसका 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 2 डाइस आर रोल टुगेदर। 2 डाइस को जब रोल करते हैं ना तो टोटल 36 का आउटकम आते हैं। एक डाइस रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं, मगर जब 2 डाइस रोल करते हैं तो इसका आउटकम क्या होते हैं, देखो ऐसे लिखना पड़ता है 36 टाइम, 1 1 1 2 ऐसे, 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 ऐसे, 2 6, फिर 3 1 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि द प्रोबेबिलिटी डेट सम ऑफ नंबर डेट एपियर इज 9। तो 2 डाइस फेंकते हैं तो पहली बात तो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर टोटल 36 आउटकम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 तक, 3 1 3 ऐसे 6 6 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, 6 6 तक। मगर इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डेट द सम ऑफ नंबर एपियर 9। तो 9 कैसे होगा, देखो एक 5 और 4 आएगा, 5 और 4 9 होता है, या फिर 4 और 5 भी आ सकता है। आप लिख के देखना है ना, लिख के देखोगे तो 5 4 आएगा 9, 4 5, तो ये हो गया 2। अब और 9 कहाँ होगा, 6 3, या फिर तो 3 6 9 होगा। तो ये 9 इतना ही है ना। तो 5 4 9 होते हैं, 4 5 9 होते हैं, 6 3 9 होते हैं, 3 6 9, तो टोटल हो गया, ये इसको बोलते हैं आउटकम। तो आउटकम 4 और टोटल 36, तो 4 9 थे तो 1/9 इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इफ 1 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है सेकेंड चैप्टर का। एक इसमें जीरो क्या होते हैं पता है ना, अल्फा और बीटा होते हैं, जीरो होते हैं। तो इसमें से एक जीरो दे रखा है, अब बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो पिछले साल का ही पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, है ना, एक्चुअल पेपर। तो इसमें एक जीरो दे रखा है कितना, इफ 1 ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इज 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे आपको 2 रखना है, आई इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ रखेंगे 2, फिर के इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर 4k, ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा के। इसको देखो 4k प्लस ये हो जाएगा 5k, 6 से -6 हो जाएगा, k इक्वल टू -6/5, तो ये -6/5 इसका -6/5, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम आपको दे रखा है, देखो 2 के पावर 3 बार दे रखा है, 3 5 ये एक दे रखा है। तो आपसे बोला कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं, देखो एक तो 2 तरीके हैं करने का, एक आपको ये दे रखा है, एक आपको दे रखा है। तो देखो 2 के पावर 3 2 के पावर 4, तो एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा बार होगा, जैसे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 लेंगे जो इन दोनों में ज़्यादा होगा। जैसे देखो 3 और यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है तो 7 भी लेने पड़ेंगे, और 5 यहाँ पे दोनों का पावर 1 ही है तो 1 लेंगे। या फिर ये नहीं आपको करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 2 × 2, इसके लिए पहले लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये लिख दिया। अब यहाँ पे है 2 के पावर 4 है तो लिखेंगे ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 एक बार लिखेंगे और × 7 एक बार लिखेंगे।
ये हो गया। अब ऐसे कॉमन यहाँ क्या लेंगे, कॉमन लेंगे ऐसे, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो अब इसमें 5 कॉमन आ गया। तो इन सबको एक बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 5। और जो बच गया ना उसको भी लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये 2 बच गया तो इसको भी लिखेंगे एलसीएम में, इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, सबको इंटू करोगे तो ये आएगा क्या, 1680। या फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया, शॉर्ट में है कि 2 के पावर जो सबसे ज़्यादा बार लिखो। यहाँ पे 3, यहाँ 3 नहीं है तो 3 को लिखना पड़ेगा। यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 तो एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे 7, यहाँ 7 है तो एक बार लिखेंगे। यदि मान लो तो इस क्वेश्चन में एचसीएफ बोलता है, तो एचसीएफ में कैसे लेते हैं, ये पहले देखो कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, और जो बच गया उसको एलसीएम में नहीं लेते हैं। सिर्फ यहाँ अच्छा एचसीएफ बोलता है तो 2 × 2 × 2 × 5 हो जाता है बस। अब एलसीएम में क्या होता है कि इन दोनों को तो इंटू करना ही पड़ता है, और लास्ट में जो बच जाता है उनको भी इंटू करने पड़ते हैं एलसीएम के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये होता है, देखो इसको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप देखो, ये आपको मान लो एमसीक्यू में आएगा 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, देखो इसमें से माइनस कर लेना। देखो 6 माइनस, जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये 6 माइनस, तो ये फॉर्मूला देख लो क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे x1 इसको और इसको माइनस करना होता है, या फिर इसको देखो इसको माइनस कर लो, या फिर इसको माइनस कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले याद रखना, पहले पॉजिटिव को, ये माइनस ये करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और 2 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 का क्या होते हैं, 12 होते हैं, तो ये ऑप्शन 12 है। तो आपकी इसमें क्या याद रखना कि 6 इसको भी माइनस कर लो। देखो ये माइनस ये करोगे तो पता है क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो -6 आएगा, और -6 तो -12, और -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 पॉजिटिव में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। नेक्स्ट 16 है, साइन थीटा दे रखा है a/b, आपको पूछा कि सेक थीटा बताओ। तो इसके लिए पहले आपको याद रखना पड़ेगा, देखो एक रूल याद रखना पड़ता है यहाँ पे, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, p/h, base/h, p/b। साइन थीटा होता है बेस अप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो आपको इसके लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ देखो थीटा या तो यहाँ मान सकते हैं, यहाँ थीटा मान सकते हैं। यहाँ पे 90, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल, यहाँ 90 बनाओ। ये थीटा है तो थीटा या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, जहाँ पे लिखोगे ना थीटा तो ये हो जाता है बेस, आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो जहाँ पे थीटा रहता है ना वो होता है बेस, आपको यही याद रखना पड़ेगा। जहाँ पे मान लो ए होता तो यहाँ पे अपन ए लिखते तो ये बेस होता। तो क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का मतलब ये थीटा जहाँ होगा बेस होगा, तो ये बेस है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बेस। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। तो ये पहले कर लेंगे। तो अब इसके बाद क्या है, देखो ये दिया भाई कि साइन थीटा इक्वल टू a/b। साइन होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये दिया आपको परपेंडिकुलर, अब ये हाइपोटेनियस की जगह बी लिख देंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि जहाँ थीटा होगा वो बेस होगा, और परपेंडिकुलर क्या है ए। तो आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस निकालने का तरीका है √b² - a²। ये जब निकालना होगा तो b² - a²। जब हाइपोटेनियस निकालना होगा तो पता है क्या करना पड़ता है, इन दोनों का स्क्वायर का सम करने होते हैं। तो ये आपका आ गया कि आपको ये दे रखा था ए, परपेंडिकुलर दे रखा था, हाइपोटेनियस दे रखा था, ये निकाला कैसे, √b²
हाइपोटेनियस माइनस ए करना है, इसको ये स्क्वायर का करना है। तो आपसे सेक बोला है, तो सेक कैसे लिखते हैं, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होते हैं। कॉस होता है बी बाई एच, मगर इसमें बोला है कि सेक बताओ, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख दिया। हाइपोटेनियस देखो क्या है बी, और बेस क्या है रूट अंडर बी, तो बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन देख लो, बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन सही है। द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर इज, ये कौन सा एपी चैप्टर का है, क्या है सम ऑफ फर्स्ट, तो एस क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 100, तो ऐसे लिखेंगे एस 100। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे एस 100 इक्वल टू एन तो अपना पता चलेगा 100/2, अब ब्रैकेट में, और क्या बोला इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको नेचुरल नंबर कौन सा यहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर। इसमें भी बोला कि इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, ये 1 और 3 को हटा देंगे सबको, तो नेचुरल नंबर हो जाएगा 2 4 6 8, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 100 माइनस 1, तो 99 आ जाएगा। और d कैसे निकालते हैं, तो d होता है 4 माइनस 2, d निकालने के लिए क्या करते हैं, ये माइनस ए, मतलब कि फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से ये जो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। याद रखना कि जब भी ये वाला फॉर्मूला लगता है ना, तो यहाँ से एक टर्म कटना चाहिए, यहाँ से एक टर्म कटना है, और नहीं आपको काटना है तो पहले इसको इंटू करो 4, इसको इंटू करो ये 198, इन दोनों को प्लस करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। वैसे भी कर सकते हो, चाहे करने का तरीका अलग है। इसको पहले 50 से कट कर दो, इंटू करके प्लस करो। मैं इसमें सबसे आसान क्या है कि इसमें से कट गया 2, यहाँ से दोनों कट गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 99, तो 19 इसको प्लस करेंगे 101 आएगा, और 10 इंटू 1 101, और ये बच जाएगा 101 इंटू 00। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए रहा। नेक्स्ट है 18th, द वैल्यू ऑफ के विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल कब कब होते हैं, देखो ये एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल होते हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आते हैं ना, तो नो रियल रूट होते हैं। तो अपने को तो ये देखना है ये और ये कहाँ पे हैं, तो ये और ये तो देखो यहाँ पे भी हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं यहाँ पे ऐसा है, ये ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन तो क्या कौन सा, ये वाला आ रहा है ना, तो ये तो ऐसी ऑप्शन गलत हो गया। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन, तो आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ से रखो, किस बी क्या होगा, इसको छोड़ के बी, ये ए है, ए यहाँ पे 1 है, बी 4 है और सी के है, तो बी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह रखो 1 और सी की जगह रखो के इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 4k, ये 16 4k को इधर लाएंगे तो 16 इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगा 4 तो k की वैल्यू 4, तो 4 कौन सा हो जाएगा, देखो 4 वाला ये ऑप्शन सही है। k ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। इन दोनों ऑप्शन में से ये सही, क्योंकि -4 नहीं आना प्लस, इसलिए। अब यही इधर क्यों, क्योंकि जब ये ग्रेटर और इक्वल टू होता है तब होता है रियल होते हैं, दोनों केस, इन दोनों केस में रियल होते हैं। अब इसमें तो रियल और इक्वल होते हैं, इसमें रियल और अनइक्वल होते हैं, इसमें नो रियल होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का, आते हैं 19 और 20 आपके बोर्ड में। ये 2 क्वेश्चन एसर्शन और रीजन होते हैं। तो देखो इसको आपको दिया रहेगा, है ना, इसके लिए आपको 4 यहाँ दिया रहेगा कि बताओ कि इसमें चारों में से कौन से। पहला रहता है कि एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो आर है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी है एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन करने के लिए अपन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेन 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन का क्या क्या होते हैं, एच होते हैं, या तो टेल आते हैं, या तो हेड टेल या फिर टेल हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, जिसमें टेल ना हो। तो देखो
नो टेल, इस यही एक ही ऑप्शन तो है जिसमें टेल नहीं है, नो टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, मतलब जिसमें टेल ना हो। तो टेल देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये नहीं है, तो इसका आंसर है 1/4। तो ये तो सही है 1/4। और सेकंड क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट होते हैं क्या यही इसके बीच में लाई करता है। देखो इसको डिवाइड करोगे ना 1/4 को, 4 को डिवाइड करते हैं, देखो 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 0.25। तो जो प्रोबेबिलिटी अपना आता है ना, जो आंसर आता है ना, 1 और 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। देखो तो यह है 0.25, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये असर्शन तो ट्रू है ही और रीजन भी ट्रू है। अब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसका जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों के बीच में है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ होलो क्यूब ऑफ साइड ए इज पाई ए स्क्वायर होते हैं क्या। तो क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, देखो कि एक स्पेयर है जो कि होलो क्यूब में है। ये रहा, बना देता हूँ इसे क्यूब। ये मान लो कि क्यूब है और इसके यहाँ पे ये स्पेयर है, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है, स्पेयर का सरफेस एरिया होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ये होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो 4 पाई की वैल्यू वैसी रखना है, क्योंकि पाई की भी आंसर दे रखा, पाई में दे रखा है। और रेडियस कितना हो जाएगा, देखो इसमें दे रखा है इसका 10, जिसका साइड, ये इसका साइड जो है ना, ये साइड कितना है, ये है ए है, ये साइड ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी स्क्राइब इन ए होलो क्यूब ऑफ साइड ए पाई ए स्क्वायर हुआ क्या। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, इसमें एक स्पेयर ये है और इसके चारों तरफ क्या है, ये है आपका क्यूब है। क्यूब के अंदर में क्यूब का साइड कितना है, क्यूब का साइड है ए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका a/2। क्यूब का जो क्यूब है ना उसका साइड ए है, तो इसका रेडियस तो इतना ही होगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया डायमीटर। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो रेडियस आ गया। अच्छा, बोला कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई को पाई में ही रन दे। अब आर कितना है, आर है a/2, तो a/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा a²/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो पाई ए स्क्वायर, मतलब कि असर्शन सही है, ठीक है, असर्शन सही है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4/3 होते हैं क्यों, ये तो वॉल्यूम होता है ना स्फीयर का, इसलिए ये फॉल्स है। तो असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, तो कौन सा, वो सी ऑप्शन सही है आपका। इस तरीके से आप ये 20 क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए थे, बेसिक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप मेरे इस चैनल में जो जो टफ चैप्टर हैं, जैसे कि आपका हो गया सरफेस एरिया, आप उसका जाके वीडियो देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाए हैं। आपका सर्कल चैप्टर हो गया, वो भी मैंने दोनों एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझाए हैं। थ्योरम आप देख सकते हो, शॉर्ट्स में डाले हुए हैं। और भी आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर हो गया, आपका थर्ड चैप्टर का इम्पोर्टेंट है ना। और हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री के जो 10 क्वेश्चन हैं, वो जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो भी क्वेश्चन बिल्कुल डाला हुआ है। आपका स्टैटिक्स पूरा डाला हुआ है, मीन मीडियन मोड, तो आप जाके वो भी देख सकते हो।